अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कर्नल एजुकेशन MKN और आज जो है वो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ख़ास तौर पर FSC पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि किस तरह से नंबर पूरे लिए जा सकते हैं और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने MCQs आएंगे और कितने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर, तो कितने नंबर के होंगे। तो ये इसके लिए जो है वो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी केमिस्ट्री जो है FSC पार्ट फर्स्ट की। ऑल पंजाब बोर्ड जितने भी जिस मर्जी आप पंजाब बोर्ड के अंदर हैं उसकी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो आपको पता है कि MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट होता है, जो कि 17 नंबर्स का होता है। 17 नंबर का पेपर आपको आएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होता है। तो अब कौन से चैप्टर से कितने MCQs आने हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर से 2 MCQs आने हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 1 MCQs आना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर से 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से भी 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 7 के अंदर से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर से 2 MCQs आएंगे। 9 के अंदर से 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 10 के अंदर से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर से 1 MCQs आएगा। तो यहाँ पर हमारे 11 चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसके अंदर से MCQs ना आए। तो MCQs जो है वो आप लोगों ने करने हैं लाजमी तौर पर। ख़ास तौर पर जो एक्सरसाइज के चैप्टर की एक्सरसाइज में जो MCQs दिए गए हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70% पेपर जो है वो बुक के एंड पे दी गई एक्सरसाइज जो होती है उसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो MCQs है तकरीबन 70% वहीं से आते हैं। अब हम चलते हैं अपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये हमारे सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर होता है MCQs के बाद, और इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने 8 करने होते हैं। कोई से 8 करने होते हैं 12 के अंदर से, ठीक है। और ये जो है वो 16 नंबर का होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 3 आने हैं। तो आपने जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 12 के अंदर से। तो ये 12 पूरे हो गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3, 1, 3, 5, 7 ये हैं। तो आप इसमें से कोई सा एक स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और बाकी जो 3 चैप्टर हैं उनको अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों के जो मार्क्स पूरे पूरे आ सकें। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसके अंदर भी हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 12 के अंदर से, और ये भी हमारा 16 नंबर का होता है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 3 क्वेश्चन, 9 के अंदर से 3 क्वेश्चन और 11 के अंदर से 3 क्वेश्चन। तो इन 12 के अंदर से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आप जो इन 5 शॉर्ट क्वेश्चन के 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करने हैं, 5 गलती से किया गया, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर से जो है वो आप कोई से 3 चैप्टर अच्छे तरीके से उनके शॉर्ट जो है वो कर लें। स्पेशली मैंने शॉर्ट के लिए शुरू में बताया है कि आप जो एक्सरसाइज होती है वो लाजमी किया करें। तकरीबन 70% आपके शॉर्ट जो हैं वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर से हमने, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसके अंदर हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 9 के अंदर से, और ये 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 12 नंबर के हैं, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमें जो है वो आने हैं। तो आप भी इसके अंदर से कुछ 2 चैप्टर कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ताकि आप लोगों के इस पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो सकें। तो अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं जी अपने, ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं ये हमारे टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से, 6 जो 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से, और 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से। तो 8, 8, 16 और 6, 22, ठीक है। तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे जो हैं वो आने हैं इसके अंदर आप लोगों को FSC के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। और ये 22 जो शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं 44 मार्क्स के होने हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। और ये हमने 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कोई से 3 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है और तीनों क्वेश्चन जो है वो 22 नंबर के होते हैं। और हर क्वेश्चन के 2 जुज़ होते हैं, जुज़ A और जुज़ B, और आप लोगों ने जिस क्वेश्चन का जुज़ A करना होता है उसी का आपने पार्ट जो है वो बी करना होता है। अगर आप किसी
क्वेश्चन का पार्ट ए करेंगे और किसी का बी करेंगे, किसी और का बी कर देंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन पूरे नहीं मिलेंगे। जिसका आपने ए पार्ट करना है उसी का आपने बी पार्ट करना है, यानी क्वेश्चन का ए बी पार्ट आप लोगों ने दोनों अटेम्प्ट करने हैं पूरे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका चैप्टर नंबर ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आना है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आना है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर से न्यूमेरिकल आना है आप लोगों को, ठीक है। यानी आप लोगों को जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इंशाल्लाह क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं बल्कि न्यूमेरिकल जो है वो आपको आ सकता है। यानी एक बुक के अंदर से कोई एग्जाम्पल आ सकती है इस चैप्टर के अंदर से, या फिर इसके एंड पे जो दिए गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वहाँ से कोई ना कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आना है और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से आना है, ठीक है। बहुत जल्द मैं जो वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा कि कौन से चैप्टर के अंदर से है वो, कि कौन से चैप्टर के अंदर से जो है वो कितने कौन कौन सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 से आना है, और बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से जो क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 8 से आना है, चैप्टर नंबर 8 से आना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 से भी न्यूमेरिकल आना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 से आना है, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 से आना है। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 9 से होगा, और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 से होगा। इस तरह से हमारा टोटल पेपर 85 मार्क्स का 24 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके अलावा हमारे 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके अलावा 17 मार्क्स के हमारे MCQs, ये टोटल मिला के हमारे पास जो बनते हैं वो हमारे पास सिर्फ 85 मार्क्स बनते हैं। और इसलिए जो है वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास सेव करने के लिए, और या आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन FSC केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह के जो है वो मैंने अपलोड करने हैं। तो जल्द आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जल्द से जल्द जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।